हेलो एवरीवन, मैं नेहा चंद्राकर। आज हम जो है टेलर सीरीज़ मेथड इसके बारे में देखेंगे और हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो है टेलर सीरीज़ मेथड के थ्रू से सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है पिकार्ड्स मेथड देखा था, जिसमें हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कंडीशन के हिसाब से उस पॉइंट पर उसकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वाई की वैल्यू फाइंड आउट किए थे। आज हम उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है पॉइंट पर एक कंडीशन के हिसाब से एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, इसका हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हम अभी यहाँ से टेलर सीरीज मेथड से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल मेथड का ही एक पार्ट है। और न्यूमेरिकल मेथड में बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें हम जो है एक ही इक्वेशन के कई तरीके से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि टेलर सीरीज मेथड से आप जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू जो है उस कंडीशन पे, उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालिए, तो इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, वो मैं बताऊंगी। यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले आपको टेलर, जैसे कि हमने जो है पिकार्ड मेथड में देखा था कि पिकार्ड मेथड का वर्किंग रूल, फॉर्मूला, उसके हिसाब से फिर हम जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे। वैसे ही जो है टेलर सीरीज मेथड में क्या करना है आपको, टेलर सीरीज मेथड में सबसे पहले जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखना है। उसके बाद उस क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसमें कंडीशंस क्या दी गई है, साथ ही साथ आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है वो भी आपको देखना है कि किस पॉइंट पे बोला गया है। तो यहाँ पे हम कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई से बना हुआ फंक्शन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स है। इसको हम एक बार और जो है क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो यहाँ पे है ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का हम क्या किए, डिफरेंशिएशन कराएंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो एक्स का जो फंक्शन है ना, वो एक्स और वाई दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो एक टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, हम वाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे। और वाई जो है वो भी एक वाई जो है एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक बार और जो है डिफरेंशिएशन होगा। इसी को हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब ये जो है उस फंक्शन एफ का जो है एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो उसको हम जो है एफ ऑफ एक्स इस तरीके से एफ एक्स लिख सकते हैं, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई है, सेम एफ ऑफ यहाँ पे एफ वाई लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स यही हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसी तरीके से ये डबल डैश निकाले हैं हम, ट्रिपल डैश, फोर्थ डैश, अप टू हम जो है जितने भी टाइम तक उसका डिफरेंशिएशन, जब तक वो उसका डिफरेंशिएशन होते जाएगा तब तक उसकी वैल्यू निकालनी है। Similarly, differentiating successively, we can get y triple dash, y fourth dash, etc. Put the value of x equals to x0 and y is equals to 0. जैसे कि हम जो लास्ट मेथड में देखा था, पिकार्ड मेथड में, जिसमें क्या था, कंडीशंस होती थी, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू उसमें रहता था 1 0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें जो है x इक्वल्स टू x0 पर जो है उस फंक्शन y की वैल्यू दी जाती थी। देन द वैल्यूज ऑफ वाई, तो जो है इस वैल्यू पे जो है उसका जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमने निकाला है उसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को हम जो है इस तरीके से इस फॉर्मूले में, चूँकि हमको जो है लास्ट क्लासेस में है ना भाई, सेकेंड सेम में, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ये देखा था, फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सेम में टेलर्स सीरीज एक्सपांशंस देखे थे। तो उसके लिए फॉर्मूला है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो वाई डैश जीरो, क्योंकि हम जो है इनिशियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं वाई ऑफ जीरो पर, प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू वाई डबल डैश जीरो, फिर प्लस यहाँ पे इसके पावर बढ़ते जाएंगे, तो ये 2 था, अभी जो है नेक्स्ट में 3 हो गया, अपॉन ये भी इंक्रीज होते जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रिपल डबल डैश था वो ट्रिपल डैश हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म पे यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो, पावर में हो जाएगा 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन ये 4 का फैक्टोरियल इंटू वाई फोर्थ डैश जीरो। तो इस तरीके से जो है ये टेलर एक्सपांशन सीरीज जो है टेलर्स
सीरीज जो है मेथड जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे टेलर सीरीज इसमें मेथड में यहाँ पे जो है हर एक की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, y0 की, y डैश की, है ना। तो ये हम निकाल सकते हैं, इसका सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे तो ये वैल्यू हमको मिलती जाएगी और क्वेश्चन में हमें x0 मिल जाएगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे वैल्यू रखेंगे उस पॉइंट पे, x0 पॉइंट पे, है ना। तो ये वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू को पुट करना है, फिर हमें जो है ये मिलते जाएगा, है ना। टेलर सीरीज मेथड से जो है उस y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड बाय टेलर सीरीज मेथड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0.1 एंड x इक्वल टू 0.2 to 5 places of decimal from dy by dx is equals to x square y minus 1 and condition is a y of 0 is equals to 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इज इक्वल्स टू, यही हमारा जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है और वो दिया है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और दे दिया गया है, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू है 1। तो जैसे कि मैंने बताया था ये जो अंदर जो है ना y ऑफ 0 है, इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट है और ये x0 की वैल्यू होती है। तो ये x0 इज इक्वल्स टू हो गया 0। तो यहाँ पे जो है x0 इज इक्वल्स टू 0 रखने पे जो y की वैल्यू है वो होती है 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। फिर हमें क्या करना है, x0 मिल गया और y0 मिल गया। अब हमें जो है यहाँ पर से इसका सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन निकालते जाना है। अब हम देखते हैं इसका हम क्या कराएंगे, डिफ्रेंशिएशन कराएंगे। और कब तक कराएंगे, जब तक ये डिफ्रेंशिएट होते जाता है तब तक। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट with respect to x and we get यहाँ पे इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy माइनस 1 का हो जाएगा 0। यही जो है, एक मिनट है ना, इसको हम इस तरीके से और लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है यही हमारा क्या है, y डैश इज इक्वल्स टू, ये है हमारा एक्स स्क्वायर y माइनस 1 है। तो इसके पहले जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ। y डैश इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इस पे हमें क्या चाहिए, वो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 0 पे चाहिए। तो y डैश यहाँ पे x है 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे हम x की जगह पे 0 पुट कराएंगे तो वैल्यू कितनी आती है वो देख लेते हैं। तो ये 0 इंटू वाई यानी कि 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1। इसका जब हम डबल डिफ्रेंशिएशन कराएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल रही थी, y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आया था हमारा 2xy प्लस यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में आएगा, क्योंकि ये जो है फंक्शन जो है एक्स और वाई दोनों वेरिएबल से बने हुए फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy प्लस वाई का यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई डैश और ये एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है वो है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। यही हमारा क्या है वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई का डैश। यहाँ पे मैं उसी को लिख देती हूँ y डबल डैश इज इक्वल्स टू 2xy
प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश। यहाँ पे हम जो है एक्स की जगह में ज़ीरो वैल्यू पुट कराते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वैल्यू जो है वो ज़ीरो मिलेगी। ये डबल डैश है हमारा। इसी तरीके से हम वाई ट्रिपल डैश जब फाइंड आउट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा। इसका फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कराएंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हो गए, ये 2x हो गया और ये y हो गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का y डैश हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स यानी कि 2, प्लस यहाँ पे देखते हैं ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो y डैश का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा y डबल डैश, प्लस सेकेंड फंक्शन y डैश और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स इंटू 2x। अब हमें यहाँ पे क्या मिला, y ट्रिपल डैश, यहाँ पे मिला है हमको 2x y ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू मिला है 2x y डैश और यहाँ पे भी 2x y डैश। तो ये कितना हो गया हमारे पास 4x y डैश प्लस ये हो गया 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई ट्रिपल डबल डैश। और इस पे जब हम वैल्यू निकालेंगे वाई ट्रिपल डैश की, ज़ीरो पे वैल्यू निकालते हैं तो ये यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, बचा क्या 2y। तो ये वैल्यू आ गई है 2y। और यहाँ पे 2y जब हम x ज़ीरो है ना, x ज़ीरो पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे जो है y ज़ीरो कितना है हमारे पास 1 है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कंडीशन के हिसाब से x ज़ीरो इज इक्वल्स टू 0 और y ज़ीरो इज इक्वल्स टू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल में ये 1 है 1। तो ये हो गया 2 इंटू 1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2। इसी तरीके से हम जो है अभी हमारा जो है ये डिफरेंशिएट होते जा रहा है। तो यहाँ पे अब करते हैं y फोर्थ x, फोर्थ टाइम पर इसका जो हम डिफरेंशिएशन कराते हैं तो फोर्थ टाइम में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो ये y डबल डैश हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब 1 हो जाएगा, 2y है तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई का डैश, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन इसका मतलब y ट्रिपल डैश, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीन्स 2x। तो y फोर्थ ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आया है 4x y डबल डैश और यहाँ पे देखेंगे 2xy डबल डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा 6xy डबल डैश, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश और यहाँ पे देखने को मिल रहा है 4 और 2 6y डैश। तो ये आ गया हमारा फोर्थ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और इस पे जो है हम देखेंगे आगे वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं, y फोर्थ 0 पे वैल्यू निकालते हैं तो 6x यानी कि 0 हो गया क्योंकि 0 वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे बचा 6y डैश। और 6y डैश पे अब देखते हैं y डैश की वैल्यू कितनी आई थी, तो y डैश की वैल्यू आई थी वो है -1। तो यहाँ पे पुट डाउन करते हैं तो 6 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -6। तो ये 4 तक भी मिल गया हमें, चाहे आप आगे और निकाल सकते हैं फिफ्थ टर्म पे, तो वो फिफ्थ टर्म पे जो है वहीं पे y डबल डैश आएगा। चलिए अब यहाँ पे जो है फिफ्थ आगे ना निकालते हुए मैं यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ उसको। अब हमको पता है कि बाई टेलर सीरीज मेथड हमारे पास है वो फॉर्मूला क्या है, y ऑफ x इज इक्वल्स टू y ऑफ 0 प्लस x माइनस x 0 y डैश 0
प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस अप एंड सो ऑन। वाई ऑफ एक्स यहाँ पे है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखते हैं वाई ज़ीरो, तो वाई ज़ीरो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमारे पास है वो है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, इसका मतलब एक्स माइनस एक्स ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 0, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस ज़ीरो, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स वाई डैश ज़ीरो, और वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू है -1, तो ये हो गया -1 प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, दैट मीन्स एक्स माइनस ज़ीरो यानी कि एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल इसका मतलब 2, वाई डबल डैश ज़ीरो पे वैल्यू जो है वाई है हमारी 0, तो ये इंटू हो गया 0 प्लस एक्स माइनस क्यूब 0, एक्स ज़ीरो ही है तो उसकी वैल्यू 0 है, तो एक्स क्यूब हो गया यहाँ पे अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब 6, वाई ट्रिपल डैश ज़ीरो, और वाई ट्रिपल डैश ज़ीरो की वैल्यू है हमारे पास आया था अभी, ये है 2, तो ये हो गया इंटू 2। फोर्थ में देख लेते हैं, एक्स की पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 24, और वाई फोर्थ की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -6, तो ये हो गया -6, और फिर हमें जो है यहाँ पे आगे और मिलते जाएगा, ये सीरीज जो है यहाँ पे बढ़ते जाएगा, तो प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आया है 1 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 इंटू 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 24 माइनस 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू आएगी 1 -6, ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे आया है एक्स क्यूब अपॉन ये 3 टाइम पे कैंसिल हो गया, तो ये आया है 3 माइनस यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 4 प्लस एंड सो ऑन। तो ये सीरीज हमको मिला है। अब इस सीरीज में ये हमें जो है टेलर एक्सपेंशन सीरीज मिल गया है, दिस इज दी टेलर्स सीरीज ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर वाई -1। तो इसका जो है ये टेलर सीरीज हमको मिल गया है, और इस टेलर सीरीज में क्या करना है हमको, x इक्वल टू 0.1 और x इक्वल टू 0.2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.1, तो यहाँ पे जब 0.1 रखते हैं तो ये हो जाएगा y ऑफ 0.1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 प्लस 0.1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0.1 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 3/4 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है हमें वैल्यू मिल गया है, इसमें अब हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है आप जब कैलकुलेटर आपके पास जो है यूज़ करने के लिए अलाउ रहेगा आपके एग्ज़ाम में, y ऑफ 0.1 की वैल्यू आई है, इस तरीके से इसमें जो है आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ रहेगा आपके एग्ज़ाम में, तो आप जो है इसकी वैल्यू जो है सीरीज़ में रखेंगे, तो फिर यहाँ पे ये वैल्यू आएगा आपका 0.90033, क्योंकि क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया था कि फाइंड बाय टेलर सीरीज मेथड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0.1, और साथ ही साथ अभी बोला गया था 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 5 प्लेसेस बोला गया था, तो यहाँ पे जो है 5 प्लेसेस पे है डेसिमल की बात, तो यहाँ पे आपको जो है अपना कैलसी फिक्स करके रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई है।
फर्स्ट मिला है। अब हमें इसी में ही क्या पुट करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.2, देन वी गेट y of 0.2 is equals to 1 minus 0.2 plus 0.2 cube upon 3 minus 0.2 power 4 upon 4 प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो है y 0.2 इज इक्वल्स टू 0.80227। तो ये वैल्यू आई है डिफरेंशियल इक्वेशन की इस वैल्यू पे, y की वैल्यू 0.1 पे और 0.2 पे। तो इस तरीके से जो हमने टेलर सीरीज मेथड के थ्रू से एक डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। और इसके लिए बस आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को लाना है और पुट करना है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट में हम जो एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी का, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।